खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें इस लायक बनाया ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। कलामी खुदा में यूँ लिखा है, ज़बूर 4। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, जब मैं पुकारूंगा तो वो मुझे जवाब देगा। आज हमें खुदावंद को पुकारने की ज़रूरत है। आज हमें खुदावंद को याद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दे सकें। और जब हम खुदावंद के हुजूर में आ जाते हैं तो हमने बस ऐसे ही नहीं बैठे रहना, बल्कि अपने खुदा को पुकारना है। जिस तरह खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो मेरी दुआ को सुन लेगा। हमें भी आज यहाँ पे ऐसे ही बैठे नहीं रहना, बल्कि खुदावंद को पुकारना है। और जब वाकई हम खुदावंद को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो वो हमारी दुआ को सुनेगा। क्वायर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। आइए ਅਸੀਂ मिल के खुदा दी प्रस्तिश करांगे। आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को। आसमान के तले जमीन के ऊपर, आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और। यसु जैसा नाम, 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 यसु। उसको खुदाए पाक ने, उसको खुदाए पाक ने उसके वसीला से इंसान को, उसके वसीला से इंसान को कह रही है जुबां ज़मीं के ऊपर, कह रही है जुबां ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यसु जैसा नाम, 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 यसु जैसा। नाशाद बर्बाद लोगों को, नाशाद बर्बाद लोगों को उसकी मोहब्बत ने वेरां को, उसकी मोहब्बत ने वेरां को गुनगुनाती है फिजा ज़मीं के ऊपर, गुनगुनाती है ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और। यसु जैसा नाम, यसु जैसा नाम, यसु जैसा नाम, यसु जैसा नाम। खुदा में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे लिए चाहे जितनी बड़ी मुश्किलात हैं, चाहे हमें सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, कुछ भी खुदा के हुजूर नामुमकिन नहीं है। खुदा के सुपुर्द कर दें,
अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। आए हम कलाम के लिए दुआ करेंगे बाजी राबिया के साथ मिलकर। आज का कलाम एक एक जान के लिए हो, एक एक जिंदगी के लिए हो, एक एक शख्स के लिए हो। उसके पाक कलाम और जिंदा कदूस कलाम को जो जिंदगी देता है उसको मांग लें। बाप आसमानी तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद जी आज तेरे हजूर में झुके और तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही इज़्ज़त के लायक है, हशमत के लायक है, बुजुर्गी के लायक है। और इस वक्त इस घड़ी में खुदावंद हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद हम तेरे रहम तेरे फजल को मांगते हैं और तेरे पाक कलाम को जो हमें ज़िंदगी देता है, हमेशा की ज़िंदगी देता है, उस कलाम को मांग लेते हैं। ऐ बाप आसमानी, जिस तरह हमने प्रस्तिश के वसीला से तेरी बरकत को हासिल किया, तेरे रूह के ज़ोर को हासिल किया, तेरे मसा तेरी हजूरी को हासिल किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब खुदावंद जी हम तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे कलाम के ज़ोर को मांग लेते हैं, उस रूहानी रोटी को मांगते हैं खुदावंद जो आज सब्बत के दिन तूने हमारे लिए तैयार की है। ऐ बाप आसमानी, हम खाली होकर तेरे हजूर में आए हैं। आज हम तेरे कलाम से खुदावंद जी तेरी कुव्वत और तेरी बरकत को हासिल करें, तेरे रूहानी जोर को हासिल करें, हम सैर और आसूदा होकर जाएं ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा के लिए। खुदावंद आज जो भी कलाम खुदावंद तूने उसके मुंह में रखा है, आज वो कलाम खुदावंद जी एक दो तारी तलवार की मानिद काम करे, जो जिंदगियों को चीरता जाए। वो जिंदगियां जो तुझसे दूर हैं, वो जिंदगियां जो खुदावंद जी अपने आप को इस दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, आज वो जिंदगियों को हासिल करें। खुदावंद आज तेरा कलाम एक हथौड़े की तरह काम करे, जिंदगियों को तोड़ता जाए, उन सख्त दिलों को जो अभी तक खुदावंद तेरी पाक आवाज को सुनते नहीं, खुदावंद जी उन दिलों को तोड़ दे, ताकि उन दिलों में खुदावंद तेरा कलाम बस जाए, तेरे कलाम की आवाज खुदावंद उन कानों में जाए जो तूने हमें अता किए हैं। आज खुदावंद जी हम रूहानी कानों को मांगते हैं, हमारी सोचो ख्यालों को पाक कीजिए, अपने नूर को चमका दीजिए, ताकि खुदावंद हम यहाँ से तेरे कलाम को लेकर जाएं और तुझसे खुदावंद जी जिंदगी के ताज को हासिल करें। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। ये दुआ अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते और पाते हैं, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा का बेहद शुक्र अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत और पुरफजल वक्त के लिए, जिसमें हम सब खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। ख़ासकर इस वक्त जो हमें यूट्यूब पर देखने वाले हैं, हम इन सब को भी आज की इस इबादत में वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खुदा के फजल से खैरियत से होंगे और खुदा की रहमतों बरकतों से फैज़याब हो रहे होंगे। आए हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे और आज का कलाम बड़ा ही खूबसूरत और हम सबों के लिए बाइसे मुसरत होगा, क्योंकि आज का जो मेरा मजमून है वो है खुश रहना। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा का कलाम खुश रहने के हवाला से हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालिएगा, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और 4 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। मेरे साथ मिलकर इस आयत को मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। खुदावन में हर वक्त खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ कि खुश रहो। और इस एक आयत में एक ही बात को 2 बार दोहराया गया। खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। पौलुस रसूल ने फिलिप्पी की कलीसिया को ये खत इसलिए लिखा कि फिलिपियों की कलीसिया में बहुत सारी झूठी तालीमात उठ खड़ी हुई थी, और इस खत को लिखते हुए एक छोटा सा खत है जिसमें 4 अबवाब हैं। इस
4 अबवाब में खुदा का बंदा पौलुस रसूल बार बार एक ही बात को दोहराता है, खुश रहो, मेरे लिए खुशी का बाइस है। इस एक छोटे से बाब में लफ्ज खुशी या खुश तकरीबन 14 बार आया, जिससे पता चलता है कि इस खत का एक बड़ा मजमून जो है वो खुशी है। इस खत का एक बड़ा मजमून क्या है जी? खुशी। और अगर हम इस आयत के पस मंजर में जाएं तो हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल फिलिप्पियों की कलीसिया को कहता है, फिलिप्पी की कलीसिया को कहता है कि खुदावंद में कायम रहो। और इस आयत में भी कह रहा है खुदावंद में हर वक्त खुश। खुदावंद में इंसान दे खुश होने दी मुख्तलिफ वजूहात हो सकदियां ने। कोई शादी ब्याह होए इंसान उत्थे बड़ा खुश होंदा है, किसी दी कोई बख्तोई करदा होए उदों भी इंसान बड़ा खुश होंदा है, किसी नूं अपने तो घट जानदा होए उदों भी इंसान बड़ा खुश होंदा है, ठीक है। किसी नूं इंसान डिगदा होया वेखे खासकर उदों बड़ा खुश होंदा है। चंगा होया इर ते मुसीबत आई, मेरे तो खुश नहीं सी होंदा है, मैं जो मोटरसाइकिल लई ते इहनूं ते मर्चा ही लग गई, हुण अपनी मोटरसाइकिल चोरी होई सी ना, पता लग्या ना, खुश होंदा इंसान। मुख्तलिफ वजूहात ने, मगर खुदा दा बंदा अज पौलुस रसूल कह रहा है खुदावंद में। शैतानी खुशी दे विच खुश नहीं होना, बल्कि लिखिया है खुदावंद में, खुदा च, किसी दी बख्तोई करके नहीं। अज पसंद दी हांडी नहीं पकी ते ऐ की पका दिता, ऐ ठुड्डा मारे तो वो सब्जी गई है। खुदावंद दे विच रहना कोई आम गल नहीं, और ना ही इंसान अपनी कोशिशा की वजह तो रह सकता है, बल्कि जो असीं खुदा दे कलाम ते गौर करने आ, पौलुस रसूल करंथस दी कलीसिया नूं लिखदे होए बयान करदा है। पहला करंथियो दा पहला बाप और उहदी 30वीं आयत दे विच, बाप दे विच ओह गल वैसे कर रहा हुंदा कि अपने उत्ते फखर ना करो, जो कुछ भी हो खुदा दी वजह तो में, खुदा ने साडे नाल कीता, खुदा ते फखर करो। मगर 30वीं आयत दे विच की कह रहा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पकीज़गी और मखलसी। किदी तरफों? लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, उसकी तरफ से, किदी तरफों? खुदा वालों, खुदा दे फजल दी वजह तो असी खुदा दे विच, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने फजल किया सी, खुदा ने मोहब्बत रखी सी, ऐसे लिए यीशु मसीह ने कहा सी, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ऐसे लिए पौलुस रसूल भी कहता है करंथस दी कलीसिया नूं लिखदे होए, बल्कि इफसस दी कलीसिया नूं लिखदे होए, इफसियों पहला बाप और उसदी 4वीं आयत च लिखिया है, चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। हले पैदा भी नहीं सा होए, बनाए आलम तो पेशतर, दुनिया भी नहीं सी बनी ते खुदा ने सानू चुन लिया सी। खुदावंद च रहना, खुदावंद में रहना, ऐ सिर्फ और सिर्फ खुदा दे फजल दी वजह तो है, और ऐ खुदा ही सानू रख सकदा है। पौलुस रसूल ते कहंदा है कि साडी नेकियां गंदी धजियां दी, मतलब असीं जिहड़ी नेकी करने आ, असीं समझने आ कि शायद मेरे नेक कम्मां दी वजह तो मैं खुदा दे विच आ, ते उन्हां नूं भी ओह की कहंदा जी मैं गंदी धजिया दी मानद आ, मेरी नेकियां गंदी धजिया दी मानद ने। ਉਹ ਪੌਲੁਸ रसूल जिन्हें 7 कलीसियावां ਨੂੰ कायम किया, जिन्हें मसीह वास्ते कोड़े खाधे, जिन्हें मसीह वास्ते मौत ਨੂੰ कबूल कर लिया, जिन्हें मसीह वास्ते दुख सहे, भुखा कटिया, ਉਹ पौलुस रसूल कहता है कि मेरी नेकी गंदी धजिया दी मानद ने। ते फिर पादरी नबील किहड़े फखर च उड़दा पिया, पादरी नबील किहड़े फखर किहड़े काम ते फखर करदा है, आया मेरा कलाम सुनाना मेरे लिए फखर दा बाइस है। अगर खुदा मेरे ते फजल ना करदा तो मैं कलाम कित्थों सुनांदा। इसलिए पौलुस रसूल कहंदा है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो कहंदा मैं तो कुछ है ही नहीं,
मैं जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो मुझसे सरजद होती नहीं, और जिस बदी का इरादा करता हूँ वो मुझसे सरजद हो जाती है। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। सारा कुछ जो साडी जिंदगी च हो रहा है या होने वाला है, कौन करदा है? खुदा करदा है। वो कहता है इंसान के इरादे नेस्त हो जाएंगे मगर खुदा का इरादा हमेशा कायम रहेगा। साड़ी तनख्वाह कोई 30,000 है ते घर दे खर्चे जिहड़े ने 60,000 दे ने, ते ओहदे विच भी की रहना, असी खुश रहना। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। और एक बड़ी हैरत दी गल है, इंसान खुदा दे विच हर वक्त खुश रह सकदा है। खुदा तो बाहर निकल जाएगा, ओही टेंशना, ओही फिक्रा, ओही मुसीबतां। खुदा ते कहंदा तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी एक घड़ी बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि खुदावंद सारा कुछ करन वाला है। और अज आयत अपने नाल लैके जाओ, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। चाहे मुसीबत दे विच आ, चाहे परेशानी दे विच आ, चाहे दुख दे विच आ, चाहे तकलीफ दे विच आ, मगर खुदावंद च खुश रहना। 2019 च मैं जदों अपनी खिदमत दा आगाज कीता ते इस आयत नूं मैं अपने अंदर अपनाया, और इस आयत दे नाल मेरी जिंदगी दे विच बड़े बड़े वड्डे काम खुदा ने, इन्ने वड्डे वड्डे काम कि 23 जून 2019 बरोज इतवार मेरा एक्सीडेंट होया। जनरल हस्पताल दे विचों निकल रहे हैं, पट्टियां शट्टियां करा के एम्बुलेंस दे विच आ, नीम बेहोशी दी हालत च आ, मगर उदों भी मेरे मुंह दे विचों गीत निकलदे पे ने। हालेलुया। ए उदों ही होंदा है तुसीं खुदा दे विच होंदे आ। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। खुदावंद च ही असीं हर वक्त खुश रह सकने आ। खुदावंद तो बाहर निकल जावांगे ते असीं खुश नहीं रह सकदे। क्यों? एक छोटी जी मिसाल है, साडी तनख्वाह ही 30,000 है, जिते साडा सारा दारोमदार है ਉਹ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਸਰਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਗਰ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। 6ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਲਿੱਪੀਓ 4 ਬਾਬ और ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में, अदिया गल्लां च नहीं, हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की। किदे नाल? शुक्रगुजारी है। किदे नाल? किदे नाल जी? शुक्रगुजारी एक ऐसा वड्डा हथियार है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, खुदा दी प्रस्तिश होंदी सी कि खुदा इन्ना मेहरबान है। खुदा चाहता तो अपने वास्ते सारा कुछ कर सकता सी। उन्हें लूसीफर नूं भी बनाया सी, मगर लूसीफर दे विच गुनाह आ गया, गरूर आया, और गरूर खुदा नूं पसंद नहीं। अगे असीं ज़बूर 40 गा रहे सां, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ार। खुदा ने गीत एक नवां सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ ही उसदी। घुमंडियां दे कोल नहीं जांदा, ना झूठियां ते रखदा यारी। खुदा घुमंडियां दे कोल नहीं जांदा। लूसीफर च भी गुनाह आ गया, गरूर आया, ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। खुदा ने फिर इंसान ਨੂੰ बनाया, ਕਾਹਦੇ ਲਈ बनाया? कि मेरी तारीफ करे, मेरी हमद करे, मेरे लिए शुक्रगुजारी करे। मगर असी इंसान अड्डे अशरफुल मखलूकात, जिहदे बारे च खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए, अपनी शबीह पर बनाए। सूरत शबीह ते बनाने का मतलब है अपनी मानद बनाइए। खुदा ने सानू एक हिसाब दा खुदा वर्गा बनाया है। असी खुदा तो कुछ ही घट आ, मगर खुदा साडे तो सिर्फ यह गल चाहता है, शुक्रगुजारी। ते मगर असी शुक्रगुजारी करना ही भुल जाने आ। खुदा सानू अपनी
ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਈ ਬਲਾਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਂਗੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਈ ਬਲਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਬਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਂਗੋ ਵਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਈ ਬਲਾਜ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਇਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਸੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 16ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 23ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ पढ़न लगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। इमाल की किताब 16वां बाब और 23वीं आयत लिखा है, और बहुत से बैत लगाकर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को तलकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उसने अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पल्लूस और सलास की कर रहे ने जी, दुआ कर रहे हैं और खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं और कैदी सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन्नी मुसीबत, असी ते आजाद हाँ, कोई काठ नहीं है, मैं चाहवा बह जा, मैं चाहवा लेट जावा, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी पादरी नबील खुदा की शुक्रगुजारी ना करे। पौलुस रसूल जिन्हें इनू अमली जामा पहनाया, जिन्हें करके वहाया रहा ना मुसीबत दे विच, दुआ कर रहा है ते खुदा दी हमद दे गीत गा रहा है, खुश हो रहा है। ते उस तो बाद की होंदा है, एक वड्डा बचाल आंदा है, लिखिया होया बड़ा बचाल आया कि कैद खाना दी नींव हिल गई। शुक्रगुजारी है कर दी जे। हालेलुया, हालेलुया। अज ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬੈਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਗ, ਤਕਲੀਫਾਂ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੌਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ में, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ में खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ, ਇਲਤਜਾ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਰੰਥਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। दूसरा करंथियों 11वें बाब ਦੀ 23वीं आयत ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है, क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादा तर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार 1 कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैत लगवाए, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज के डूबने की बला में पड़ा। मगर अगे जो पढ़ने आ तो अगे लिखिया फिर भी खुदा दी हमद हो, फिर भी खुदा दी की होए शुक्रगुजारी। खुदा है तो साढ़े तो जानदा है, होंटा दा फल ते शुक्र दा हदिया यसू साथो। खुदाया नहीं कहता कि 24 घंटे मेरे घर च घुटनिया दे बल हो के मेरी शुक्रगुजारी करो। खुदाया नहीं चाहता कि 24 घंटे मेरे नाल लिपटे रहो, ना पानी पियो, ना घर दे काम करो, ना वाशरूम जाओ, ना घर दे हांडी रोटी करो। खुदा सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है और वो शुक्रगुजारी। होंटा दा फल शुक्र दा हदिया यसू साथो चाहता है। जेड़ा हर वेले शुक्रगुजारी करदा वो हर वेले खुश रहता है। खुदा सिर्फ मेरे अजीजों मेरे तो तुहाडे तो शुक्रगुजारी चाहता है। एक होर गल ते असीं गौर करांगे शुक्रगुजारी वास्ते। अगर असी ज़बूर 50 ਨੂੰ ਤਲਾਵਤ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹਕੀਕੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ
ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਹਕੀਕੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ इबादत की है। ज़बूर 50 की 14वीं आयत च लिखिया है, खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मनते पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया। ऐसे ज़बूर चो कहता है कि जंगल दे दरिंदे मेरे नहीं ने, कि हवा दे परिंदे मेरे नहीं ने, मैं अब क्या सांडों का गोश्त खाऊं। ऐसे ज़बूर चो कहता है। असी तो कहने आ शुक्रगुजारी होंदी उदों में ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਗ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਗ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੇ ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੱਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰਾ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਲੋਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੇਟੀ ਐਂਜਲ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਮਾਰੀਆ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਕਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਜੀ ਰਾਬਿਆ ਟੀਚਰ ਕੋਮਲ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਹੁਮੈਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਂਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾਂਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ खुदा दे हजूर च भी और इंसान दे हजूर च भी। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। खुदा अज दे कलाम दे वसीले सानू सारियां नू बरकत देवे और इस कलाम ते अमल करन दी तौफीक अता करे। आमीन।